आज हम बनाएंगे मटन चंपारण। ये बिहार की फेमस डिश है। ये जो है ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है और इसे कोयले के ऊपर में ही धीमी धीमी आंच पे बनाया जाता है। और मिट्टी के बर्तन में बनाने से इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। इसी से इस मटन का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बन जाती है। तो इसे आज हम गैस पे ही बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे 300 ग्राम प्याज। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 750 ग्राम मटन, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ली हूँ 300 ग्राम का प्याज। और इसे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे और हाथ से इसे अच्छे से इस तरह खोल देंगे। और यहाँ पे मैं यूज करी घर की फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर घर में फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप अदरक लहसुन का हाथ से ही दरदरा कूट के इसमें डाल सकते हैं। 2 डालेंगे तेज़पत्ता। 3 सूखी लाल मिर्च को हम इस तरह हाथ से तोड़ के डाल देंगे। बिहार में बहुत ही ज़्यादा सूखे मिर्च जो है यूज होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाली हूँ। 4 हरी इलायची, थोड़े से लौंग और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। यहाँ पे काली मिर्च जो है आप साबुत भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मेरे पास घर में बनी हुई काली मिर्च का पाउडर है तो मैं उसी को आधी छोटी चम्मच डाल दी हूँ। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1.5 चम्मच डालेंगे भर के यहाँ पे हम धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हम साबुत जीरा। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम मीट मसाला। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, या फिर 1.5 चम्मच इसमें हमें नमक डालना है। यहाँ पे 100 ग्राम सरसों के तेल को मैं अच्छे से गरम कर ली जब तक इसमें धुआं ना आए। उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा कर ले और यूज करें। तो यहाँ पे मैं सब डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा सिर्फ रख रही हूँ, जिसे हम बाद में पहले हंडी में डालेंगे। और यहाँ डाल रही 2 बड़ा चम्मच दही, जिससे आपका मटन जो है बहुत ही जल्दी पक जाएगा और सॉफ्ट बनेगा और उसकी ग्रेवी में जो है बहुत ही अच्छा रिचनेस आएगा। इसे अब अच्छे से हम इस तरह हाथ से ही मिक्स कर लेंगे पहले मसाले को प्याज के साथ में। तो यहाँ मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मटन को। तो मटन के इस तरह बड़े बड़े पीसेस करा के लाएं और उसे अच्छे से धो लें और उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे। और मटन को भी हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ पे मटन जो है अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं ली हूँ एक मिट्टी का हंडी। मिट्टी का हंडी को यूज करने से पहले किस तरह सिजलर किया जाता है ये मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद ही मिट्टी का बर्तन को यूज करें। तो यहाँ पे जो बची हुई तेल थी मैं इसमें डाल दी और इसे चारों तरफ इस तरह फैला दी। उसके बाद हम इसमें अपनी मटन को डाल देंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इसे अच्छे से इसमें जितने भी बर्तन में आपके मसाले लगे हैं उसे अच्छे से निकाल के इसमें डाल दें। और यहाँ पे 2 साबुत लहसुन को इसमें ज़रूर डालें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर ठंडी का टाइम है तो आप 2 की जगह 3 भी डाल सकते हैं। और इसका अब हम ढक्कन को लगा देंगे और लहसुन को जो है धो के डालें। और उसके बाद में हम यहाँ पे आटे से इसे अच्छे से सील कर देंगे। इस तरह हमें इसे सील करना है। यहाँ आटे से मैं अच्छे से सील कर दी, पर थोड़ी सी जगह हमें यहाँ पे छोड़ देना है, जिससे इसके थोड़े थोड़े एयर जो है बाहर निकले, नहीं तो आपके हंडी में जो है क्रैक्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा गैस 3 स्टोव का है, तो मैं यहाँ सबसे छोटे वाले पे बनाऊंगी। तो अगर आपके गैस में सिर्फ ये 2 बड़े बड़े हैं तो आप क्या करें कि जब मटन को पैक करें उस समय उसमें आधी गिलास पानी डाल दें, जिससे आपका मटन जो है वो जलेगा नहीं। और इसे अब हम गैस में बैठा देंगे और इसे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे इसी तरह कम से कम 1 घंटे के लिए पकने देंगे। पर 15 से 20 मिनट पकने के बाद में इसे हम एक बार गैस को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार के इसे हमें अच्छे से हिलाना है। साथ में ही मैं इसे चावल के साथ में खाऊंगी, तो मैं यहाँ साइड में चावल भी बैठा दी हूँ।
तो गैस को है यहाँ पे अभी मैं बंद कर दी और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए नीचे उतार लेंगे, यानी कि कुछ सेकंड के लिए। और इसे उतार के हमें डायरेक्ट किचन के सरफेस पे नहीं रखना है, तो मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड के ऊपर में ही रख रही हूँ। और इसे अच्छे से हिला के फिर से हम गैस के ऊपर बैठा के गैस को ऑन कर देंगे। और हर 15 से 20 मिनट के बाद में, यानी कि 2 से 3 बार आपको इसी तरह गैस को बंद करके इसे निकालना है और उसके बाद में हिला के फिर से उसे बैठा देना। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये धुआं निकल रहा है। गैस की फ्लेम को पूरा लो ही रखेंगे। जब 1 घंटा हो जाए उसके बाद उसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें, उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसे इस तरह इसके आटे को आराम से चाकू की हेल्प से इसे हम काट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मटन चंपारण, और ये कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो इसे अब हम इस तरह लकड़ी के पलटे से इसे हम पलटा इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम चेक कर लेंगे। अगर आपकी मटन थोड़ी सी कच्ची रह जाए तो अब इसे फिर से ढक्कन लगा के और इसे आप फिर से पका सकते हैं। पर यहाँ आप देख सकते हैं मटन जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से, यानी कि 2 हरी मिर्च को इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट करके और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल बिहारी स्टाइल, यानी कि बिहार के जैसा मटन चंपारण घर के गैस के ऊपर में ही बन के तैयार हो चुका है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे आप मिट्टी के हंडी में बनाएं, तभी जाके इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।